तो आप सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि आगे की हम बात कर सकें। देखिए, आज कल जो है बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। और फ़ोन किस नाम से आ रहे हैं? मातंगी धाम नाम से आ रहे हैं। और जितने हमारे फॉलोअर हैं उन लोगों को जा रहे हैं और फ़ोन करके उनसे कहा जा रहा है कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है और हम आपकी गुरुजी से बात करा रहे हैं। और आपको जो है गुरुजी से बात करा रहे हैं, होल्ड पे रहिए। जैसे कॉल सेंटर में आप कहीं फ़ोन लगाते हैं, ठीक उसी तरह एक लड़की फ़ोन करती है, बताती है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप इंतज़ार करिए, 2 मिनट प्रतीक्षा करिए, आपकी गुरुजी से डायरेक्ट बात हो रही है। फिर आपको होल्ड पे रखा जाता है और कुछ देर के बाद किसी एक व्यक्ति से बात कराया जाता है। और वो कहता है, मैं मातंगी दिव्य धाम पीठाधीश्वर प्रेमा साई महाराज बोल रहा हूँ। और कुछ लोग तो मेरे आचार्य बन के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे कोई आचार्य नहीं है जो किसी को फ़ोन करते हैं। ठीक है, इस बात से आप लोग एकदम सावधान रहें। हमारे यहाँ से कोई आचार्य नहीं है जो फ़ोन करता होगा। दूसरी बात, ये आपसे कहते हैं कि आपका जो है संकट काट कराना है, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, आपके घर में फलाना फलाना समस्या है, उसके लिए जो है आप लोगों को 5100 रुपये, किसी से 3100 रुपये, किसी से 11,000, किसी से 21,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो याद रखिए, आप लोगों को अगर ऐसा कॉल आता है तो उसको तुरंत कट कर देना है। पहले तो आप अच्छे से सुना दीजिए कि ये जो आप फ्रॉड काम कर रहे हैं कहीं और करिए, मातंगी धाम में ये फ्रॉड नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको अवगत कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं आप लोग ठगी का शिकार ना हो जाए। मुझसे बात करने के चाहत में जो है आप लोग पैसे ना दे बैठे ऐसे ठग लोगों को, इसलिए हम जो है आपको सावधान कर रहे हैं आप सभी को। और आपको बता दूं, ये एक नंबर से फ़ोन नहीं आ रहा है, इनके पास कम से कम 25-30 अलग अलग नंबर हैं। और इन नंबर से ये लोग हमारे जितने फॉलोअर हैं उनको संपर्क कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। शायद ये फ्रॉड लोगों को ये नहीं पता है कि माँ मातंगी धाम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, सारा नॉलेज रखता है। आप लोगों ने जितने भी ऐसे ग्रुप होंगे जो माँ मातंगी नाम से या माँ मातंगी दिव्य धाम या माँ मातंगी दरबार नाम से जितने ग्रुप होंगे, जिस ग्रुप में अगर आप जुड़े होंगे उस ग्रुप से ही आपका नंबर ले रहा है। अब ये ग्रुप इनको कैसे पता चल रहा है? एक ऐसा व्हाट्सअप का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में आप जैसे एक नाम डाल देंगे मातंगी धाम, तो मातंगी धाम नाम से जितने ग्रुप बने होंगे वो सारे ग्रुप के लिस्ट उनके पास आ जाती हैं। और 1 क्लिक में एक ही समय में ये सारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं बिना एडमिन के परमिशन के। उसमें एडमिन की परमिशन नहीं लगती। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने मातंगी धाम नाम से ग्रुप बने होंगे डायरेक्ट उसमें ऐड कर देता है। फिर ये लोग वहाँ से नंबर निकालते हैं, मातंगी धाम वाले जितने फॉलोअर जुड़े होंगे ग्रुप में उनका ही नंबर निकालते हैं, फिर उनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आपकी अर्जी लग गई है, स्वीकार हो गई है, गुरुजी से आपकी हम बात करा रहे हैं, उसके लिए इतना चार्ज लगेगा, सामग्री के लिए इतना चार्ज लगेगा, ऐसे बोल के लूटा जा रहा है। और आपको सावधान रहना है। और इसके पहले भी ऐसे बहुत ठग एक्टिव हुए हैं और उसके बारे में हमने आपको जो है समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। और अभी आप लोग चेत जाइए। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, आप जितने भी ग्रुप में हो तो ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। हम हमेशा मना करते आए आपको कि ग्रुप में मत जुड़िए, ग्रुप मत बनाइए। देखिए, ग्रुप बनाने से ऐसे स्कैम हो रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे हमारे ही ऑफिस में से किसी ने नंबर लिख किया होगा, लेकिन मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम है। अच्छा, और एक गलती क्या हुई कि हमारे भी नंबर पे वो फ्रॉड लोग संपर्क कर रहे हैं। मतलब हमारा नंबर किसी ना किसी ग्रुप में जो है किसी ने ऐड कर दिया होगा, तो उस ग्रुप में हमारा भी नंबर रहा होगा। तो हमारे धाम के नंबर पे भी फ़ोन आके यही कहा जा रहा है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और हम आपकी गुरुजी से बात करा रहे हैं। तो हमारे धाम के नंबर पे हमें ही फ़ोन करके हमसे ही बात कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसा कोई भी कॉल आए तो पहले तो उनकी अच्छे से क्लास लीजिए, अच्छे तरीके से, ताकि उनको भी पता चले अघोर मार्ग और माँ मातंगी धाम के जो फॉलोअर्स है वो कितने सजग है, ये उनको पता चल जाना चाहिए। और अच्छे से ये करिए। और जो है हम उनकी पुलिस कंप्लेंट भी कर रहे हैं और जल्द उनके ऊपर कार्रवाई भी होंगी। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग पैसे देके मत फंस जाइए। अगर पैसे देके फंस जाएंगे तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फ्रॉड लोग हैं
और पूरा का पूरा कॉल सेंटर बैठा हुआ है इनका। अच्छा, ये केवल हमारे साथ नहीं हो रहा, ये आप समझ लीजिए, और भी अन्य दरबार हो गए, बागेश्वर धाम होगा, पंडोगर सरकार हो गया, और जितने भी दरबार होंगे वो सभी दरबार के फॉलोअर्स के साथ ये हो रहा है, ये समझ लीजिए। क्यों और कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जैसे आप मातंगी धाम डालेंगे सारे ग्रुप उसमें आ जाएंगे। जैसे आप उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे बागेश्वर धाम, तो बागेश्वर धाम के नाम से जितने ग्रुप बने होंगे वो सारे ग्रुप उसमें शो हो जाएंगे। वन क्लिक पे जो है सारे ग्रुप में बिना एडमिन के परमिशन ऐड हो जाता है, और फिर वहां से सारे नंबर जो है निकाले जाते हैं। तभी तो सोचिए, डायरेक्ट आपको फोन आता है और बोलते हैं आप मातंगी धाम में गए थे क्या, या मातंगी धाम में आपका काम नहीं हुआ क्या, या मातंगी धाम में आप गुरुजी से नहीं मिल पाए क्या, आपकी क्या समस्या है बताइए, हम शास्त्री जी बोल रहे हैं, गुरुजी आपसे बात करेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, इस तरह से। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम चल रहा है, और समय समय पे हम लोग जो है आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं। इसके पहले भी हुआ, वो समय में भी हमने आपको सावधान किया, इसलिए कई लोगों के पैसे बच गए, ठगी से बच गए बहुत सारे लोग। तो देखिए, अब हम बात करेंगे दरबार के बारे में। और जोधपुर में जो है दरबार लग रहा है 3 दिवसीय, 20, 21 और 22 को। यज्ञ जो है वो कैंसिल किया गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जैसी हमें जगह चाहिए थी वैसी जगह भी नहीं मिल रही थी, यज्ञ के हिसाब से जगह छोटी हो रही थी, तो इसलिए यज्ञ कैंसिल किया गया है। और इस यज्ञ में बहुत सारी जगह और बहुत सारे लोग आने वाली थी, मतलब बहुत सारी जगह लगती, बहुत सारे लोग आते, उस हिसाब से जो जगह है, स्थल है, वो छोटा था, तो वहाँ पे हम यज्ञ नहीं कर सकते थे, इसलिए यज्ञ कैंसिल करना पड़ा। और दूसरी एक चुनौती थी कि गर्मी बहुत थी, तो इसलिए हमें उस यज्ञ को रात में चलाना पड़ता, तो उस कारण भी हमने जो है वो कैंसिल कर दिया। और इस दरबार में जो है निशुल्क पेशी मान्य रहेंगी, जितने भी निशुल्क पर्चे बन चुके हैं आज तक, सारे निशुल्क पर्चे वाले पहुँचे, आप लोगों की अर्जी जो है स्वीकार होगी, पेशी आपकी मान्य होगी। और जितने भी लोग प्रेत बाधा वाले हैं, भूत प्रेत बाधा वाले, वे लोग पहुंचिए इस दरबार में, क्योंकि भूत प्रेत बाधा वालों को पहले देखा जाएगा और उनकी पर्ची बनाई जाएगी, और जो भी उनके जीवन में दुख है, परेशानी है, वो दूर किया जाएगा। और दूसरी एक जानकारी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो दरबार है, पेड दरबार चालू होगा आप 18 अप्रैल से। कब से? 18 अप्रैल से पेड दरबार चालू होगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी टिकट करके रख सकते हैं। दरबार 18 अप्रैल से लेके पूरा मई चलेगा, मई पूरा चलेगा, और 6 जून तक पूरा दरबार चलेगा, मतलब 18 अप्रैल से लेके 6 जून तक पेड दरबार चलने वाला है। तो आप लोग अपनी टिकट बना के रख सकते हैं, जो लोग पेड पेशी में आते हैं या दरबार में आना चाहते हैं, पहली बार आ रहे हैं, वैसे सब लोग जो है अपना टिकट बना कर रख सकते हैं। लंबा समय है, टिकट बनाने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है इस बार। हर बार आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि गुरुजी आप थोड़ा पहले नहीं बताते हैं, एकदम समय पे बताते हैं, जिस वजह से हमें टिकट नहीं मिल पाती है। अब देखिए, आपके पास पूरा समय लगभग 1 महीना आपके पास समय है, तो आप लोग टिकट बनाइए। और दरबार जो है 6 जून तक चलेगा, ठीक है, 18 अप्रैल से लेकर 6 जून तक, ये पेड दरबार जो छत्तीसगढ़ में लगेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। और बाकी आप सभी दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, माँ मतंगी धाम जो है, सभी धाम जितने धाम हैं उन सभी धाम से सस्ता है, मतलब खर्च जो है बाकी धाम के मुताबिक यहाँ कम लगता है, और रिजल्ट भी ज़्यादा है। लेकिन देखिए, कब तक हम ऐसा कर पाएंगे? आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म के लिए आप लोगों का योगदान होना चाहिए। एक व्यक्ति अपने कंधों पे बोझ लेकर नहीं चल सकता, सबका योगदान होना चाहिए, सबने सहयोग करना चाहिए। उड़ीसा में जो दरबार है वो खराब मौसम के चलते, साइक्लोन के वजह से जो है वो खराब हो गया था, टीन वगैरह उड़ गई थी, दीवार टूट गई थी, आपको पता है। तो वहाँ का जो है निर्माण कार्य करना है, अभी मंदिर बन रहा है वहाँ का। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग सहयोग करिए। देखिए, जब आप लोग दान करते हैं तो दान किया वाला धन कई गुना होकर वापस आता है, कई गुना होकर वापस आता है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप इसको आजमाइए। आप अगर 10,000 रुपये दान करेंगे, और सच्चे दिल से करिए, मन में उस दान के प्रति थोड़ी सी भी भाव नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, है ना। दुखी मन से किया हुआ दान वो फलित नहीं होता है, क्योंकि
आपका कहीं ना कहीं उसमें मन रह गया था। याद रखिए, निस्वार्थ दान करिए। जब आप दान करते हैं निस्वार्थ, तो कई गुना होकर आपके पास आता है। और देखिए, इसलिए दान करने वालों के घर में कभी कमी नहीं होती है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो माँ मातंगी धाम में मंदिर बन रहा है, उसमें आप लोग अपना अपना सहयोग दीजिए। और जो वहाँ का दरबार हॉल बनने वाला है, उसमें भी आप लोग सहयोग करिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा सहयोग भी अगर आप करेंगे तो हम एक अच्छा दरबार बना सकते हैं, आप लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ रुकने की कितनी अच्छी व्यवस्था थी। जिन जिन लोगों ने उड़ीसा में आए होंगे, रुके होंगे, व्यवस्थाओं का लाभ लिया होगा, उन लोगों का तो कम से कम कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ना कुछ दान करें। हम उस धाम में गए हैं, हमको निशुल्क रहने की व्यवस्था मिली, निशुल्क नहाने के लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो आपको गद्दा मिलता था, उस गद्दे के ऊपर जो कवर होता था, हर दरबार से पहले उस कवर को निकाल के हमारे सेवादार गर्म पानी में डालकर सर्फ से अच्छे से धोकर सुखाकर फिर वापस गद्दे में चढ़ाकर आप लोगों को गद्दा मिलता था। इतना मतलब साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। इतनी आप लोगों के लिए हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई। और जो जो लोगों ने उस सुविधा का लाभ लिया है, कम से कम आप लोग तो भी अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अगर आप ही लोग योगदान नहीं देंगे तो हम आप लोगों के लिए सुविधा कैसे उपलब्ध कराएंगे। हम तो यही बोलेंगे, भाई देखिए हमारे पास खुला मैदान है, जहां सोना है आप सो जाओ, यही बोलेंगे। कैसे व्यवस्था करें, कितना करें। सनातन धर्म के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। आप लोग सनातनी होकर आप लोग जो है सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अब अगर मैं दूसरे मजहब और पंथ के बारे में बोलूंगा तो फिर बोलेंगे देखो गुरुजी कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लोग देखिए अपने धर्म के लिए कितना योगदान देते हैं। आप लोग भी योगदान दीजिए। जब तक आप लोगों का योगदान नहीं होगा, हम कैसे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन इन ठगों से बच के रहिए, जो मैंने कहा इस जानकारी से। और जितने हमारे यूट्यूब में हमारे साधक हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो हमारे साधक हैं, हमें आप लोगों की बहुत याद आती है। ऐसा नहीं कि हम आपको भूल गए हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। क्योंकि जो समय हमने आप लोगों के साथ बिताया लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन से लेके 2021 तक 22 तक जो समय आप लोगों के साथ गुजरा है, काफ़ी अच्छा गुजरा है। रोज़ हम लाइव आते थे, कभी रात में, कभी दिन में, कभी 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लाइव रहते थे। ऑनलाइन कई साधनाएं मैंने आप लोगों को करवाई है, उसका लाभ भी आपको मिला है, आपका जीवन भी बदला है। कई चमत्कारी मंत्र मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर दिया है, कई चमत्कारी मंत्र, उसका लाभ आप लोगों ने लिया, आज भी ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। क्योंकि स्वयं सिद्ध मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, केवल मंत्र पढ़ो, चमत्कार देखो वाला काम है। एक एक वीडियो पे 3-3, 4-4, 5-5 हजार कमेंट है, लोगों के अनुभव हैं। ये चमत्कार है। क्यों? क्योंकि हमने जो मंत्र दिए उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, आपको जैसा मंत्र है वैसा दिया, खुले मन से आपको विद्याएं सिखाई। तो देखिए, जब गुरु से हम विद्या सीखते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देना होता है। ये हमारा सनातन धर्म है और गुरु परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा में शिष्य जब विद्या ग्रहण करता है, कुछ भी अगर गुरु से लाभ लेता है तो दक्षिणा देता है। और मैं जो आप लोगों से मांग रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, इसलिए तो नहीं मांग रहा। मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि धाम बन जाए, माता रानी का जो मंदिर है वो बने। आप लोग अगर कभी दरबार में आए तो आप लोगों के लिए व्यवस्था उपलब्ध रहे, इसलिए आप लोगों से बोला जाता है। तो आप लोग जो है सहयोग नहीं करते, काफ़ी दुख होता है। और ये तो छोड़िए दान का विषय, मैंने यूट्यूब पे मंत्र देना क्यों बंद किया, बताइए क्या कारण था। मैं आप लोगों से ये कहता था कि मैं आप लोगों को मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र पे आप कमेंट करिए, बताइए आपका अनुभव क्या है। आप लोग अपना अनुभव भी शेयर नहीं करते, मतलब आप लोगों को एक कमेंट लिखने में भी इतनी तकलीफ होती थी। तो हमने सोचा फिर चलो, आप लोग अगर इतने ही आलसी बन चुके हैं, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर ठीक है, हम भी मंत्र देना बंद कर देंगे। तो यही बात रहती है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, आप लोगों को जो है हम बहुत मिस करते, क्योंकि वो समय था, वो एक दौर था, कोरोना काल था। उस समय लॉकडाउन के समय सब लोग अपने घर में बंद थे
और उस समय जो है मैं 8-8 घंटे लाइव रहा हूँ एक एक दिन में, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे आप लोगों के साथ लाइव रहा, निशुल्क आप लोगों का तंत्र काट करता रहा। वो एक ऐसा समय था लोग 1-1 लाख रुपए मांग रहे थे तंत्र काट के लिए, और दे भी रहे थे लोग, 1 लाख 2 लाख ऐसे पैसे दे रहे थे लोग। लेकिन मैंने पूरे लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन सबका संकट काट किया, तंत्र काट किया, मतलब उनका पूछा दिया। जैसे पर्चा बनता है, पर्चा लिखा जाता है या मुंह से बताया जाता है, हर एक के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही थी, क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, सब बताया जाता था। उसके बाद कार्ड भी किया जाता था, सब निशुल्क था, किसी से 1 रुपया मैंने कभी नहीं लिया। लोग बोलते थे गुरुजी 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मैं क्या कहता था, ये पैसे आप अपने पास रखो, लॉकडाउन है, संकट की घड़ी है, क्या पता आपको कब जो है धन की आवश्यकता पड़ जाए, अपने पास रखो। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए लॉकडाउन में, है ना, खुले मन से मैंने कार्य किया। और उसके बाद कई साधनाएं मैंने करवाई, कई मंत्र आप लोगों को दिए, कई गुप्त ज्ञान आप लोगों को प्रदान किया, जो शायद आपको कभी नहीं मिलता। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, और जो भटकने वाले शिष्य है थोड़ा और भटक लो, अच्छे से भटक लो, क्योंकि जब आप भटकोगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, तभी आप एक अच्छे गुरु की जो है परख कर पाओगे। सही गलत अच्छे बुरे की जो है आप परख कर पाएंगे। जब तक आप दर दर नहीं भटकेंगे, जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे, तब तक जो है आप एक अच्छे साधक, एक अच्छे पात्र नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग और भटकिए, आपके पास समय है। क्यों समय है और क्यों भटकिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि इस समय माता रानी का प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है, सनातन धर्म के लिए जो कार्य करना है, उसके लिए मैं अभी काफ़ी व्यस्त हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 1-1.5 साल के बाद मैं फिर वापस आऊँगा यूट्यूब पर। जितने हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, इन सब के लिए 1-1.5 साल के बाद मैं वापस उपलब्ध हो जाऊँगा, वापस पहले की तरह लाइव रहूँगा, वापस पहले की तरह आपको मंत्र मिलेंगे। लेकिन उसके लिए और 1-1.5 साल है, और इस 1-1.5 साल में आप लोग भटक लो, पूरा यूट्यूब खंगाल लो, पूरे यूट्यूब में जितने लोग हैं सबसे मिल लो। आखिरी में जब 1.5 साल बाद मेरी वापसी होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि कौन साधक है, कौन नहीं है, किसके पास इस यूट्यूब जगत में विद्या है, नहीं है। इसकी परख आपको खुद हो जाएगी। और एक बात है, देखिए, गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो निभाना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। आज लोग जो हैं, मतलब गुरु को इस तरह बदलते हैं जैसे मानो कपड़े बदल रहे हो। और गुरु द्रोह क्या होता है ये भी समझ लीजिए। व्यक्ति के ऊपर जब गुरु द्रोह का दोष लग जाता है, अगर आपके वजह से एक रत्ती भर भी अगर आपके जो गुरु होते हैं, अगर उनके हृदय को अगर दुख पहुंचाए एक रत्ती भर भी, तो आप समझ लो आपके कितने आने वाले जो जन्म हैं वो कष्टमय हो जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कितने जन्म, अनेक जन्म जो है कष्टमय बन जाते। ये जन्म तो आपने अपना खराब किया, लेकिन जो दोष लग गया गुरु का, वो गुरु द्रोह का जो दोष है वो आपके अनेक जन्मों को नष्ट कर देता है, अनेक जन्मों के सुख फल को नष्ट कर देता है। हर जन्म में आपको कोई ना कोई समस्या झेलनी पड़ती है। ये बहुत खतरनाक होता है, गुरुद्रोह जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, और इससे बचना चाहिए। इसलिए देखिए शास्त्र में कहा गया है, गुरु निंदा करने वाले से बड़ा पापी होता है गुरु निंदा सुनने वाला। याद रखिए, जो गुरु निंदा कर रहा है वो तो पापी है, लेकिन उससे बड़ा जो पापी हो जाता है जो गुरु की निंदा सुन रहा है। तो इसलिए कहा गया है, अगर कोई गुरु की निंदा कर रहा है तो तुरंत उसी वक्त उसका जवाब दो, उसको उसकी बोलती बंद करो। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से उठ के चले जाओ। अगर वहाँ से उठकर भी नहीं जा सकते तो अपने कान बंद कर लो। ये शास्त्रों में कहा गया है। गुरु निंदा महापाप है, और गुरु दोष मनुष्य के अनेक जन्मों के जो अच्छे फल है जो उसको प्राप्त होने हैं, जीवन में जो भी सुख सुविधा प्राप्त होनी है, वो सारे फल नष्ट हो जाते हैं। और जो गुरु से द्रोह करता है वो उससे बड़ा महापापी इस दुनिया में नहीं है।
कई तरह के रोग उसको जकड़ लेते हैं, कई तरह के रोग, और उसका जीवन इतना कष्ट में होता है, अंतिम समय में प्राण निकलते नहीं है। याद रखिए, प्राण निकलते वक्त उसको वो क्षण याद आता है कि मैंने गुरु के साथ क्या द्रोह किया था और आज मुझे इतनी तड़प हो रही है, उसी कारण हो रही है। ये सच्चाई है, लगे तो आप शास्त्र उठा के पढ़ लेना। और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए आपको कार्य करना है, और सनातन धर्म के लिए आप सभी को एकजुट होना है, एकजुट। क्योंकि आज जो है कुछ ऐसे धर्म विरोधी जो लोग हैं वो चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और सनातन धर्म की काफ़ी हानि कर रहे हैं। सनातनियों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश में आप लोग देख लीजिए, काफ़ी परेशानी। अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो याद रखिए बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ होते हुए आप लोग अपने आँखों से देखोगे। तो इसलिए जो है समय रहते आपको जागना है, और हमसे जितना हो रहा है हम तो जगा रहे हैं। हर सनातनियों को जगाने का प्रयास भी चल रहा है। देखिए, एक विक्रम सुतार है, इनको भी लिखते हैं कि गुरुजी मुझे भी कॉल आया था आज ही, गुरुजी आपसे बात करेंगे बोल रहे थे। मैंने 2-3 प्रश्न पूछे तो मैं समझ गया ये फ्रॉड है। मतलब उन्हीं से प्रश्न पूछने लग गए। लेकिन याद रखिए भाई, आप लोगों को मतलब इतनी तो परख होनी चाहिए, मेरी आवाज़ तो आप लोगों ने पहचानना चाहिए कि गुरुजी की आवाज़ कैसी है। तुषार येरूनकर, आपने 1,000 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद आपको। और आपने इसके पहले भी 1,000 रुपये का सुपर चैट किया था, मतलब 2,000 रुपये का आपने सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ऐसे शिष्य होते हैं जो अल्प समय में ये जज कर लेते हैं और तुरंत जो है गुरु बदलते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ गुरु क्या होता है। आपने कछुए को देखा? जैसे आप कछुए के पास जाते हो, उसको टच करते हो, क्या करता है, अपने हाथ पैर और सर अंदर कवच के अंदर छुपा लेता है। तो जो गुरु होता है, जब आप गुरु के शरण में जाते हैं विद्या प्राप्त करने, कुछ चीज़ लेने, तो गुरु आपको बहुत बारीकी से टटोलता है, बहुत बारीकी से। और टटोलता है बार बार, समय समय पर टटोलेगा, चेक करेगा, देखेगा कि ये विद्या देने लायक है या नहीं, कई बार। और याद रखिए, मैंने हमेशा समझाया, अगर आप गुरु से दूर है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर आप गुरु के पास हैं, गुरु के छत्र छाया में आ गए हैं, गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, तो आप समझ लो एकदम ऑक्सीजन पे है, खतरे की घंटी में है। ये वही स्थिति है जैसे अपना कसौटी के पत्थर के ऊपर सोने का टुकड़ा रखा हो, वही स्थिति में आप है। मतलब सोनार कभी भी कसौटी के पत्थर पे जो है सोने को घस के चेक कर सकता है कि ये सोना है या पीतल। तो ठीक उसी तरह आपकी स्थिति होती है जब आप गुरु के सानिध्य में होते हैं। तो आपके जो गुरु होते हैं वो समय समय पर आपको चेक करते रहते हैं, परखते रहते हैं, और बारीकी से परखते हैं कि आप उस विद्या के पात्र है या नहीं, आप में वो काबिलियत है या नहीं, कि केवल लालच पूर्वक जो है आप गुरु की वाहवाही कर रहे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है अपन गुरु जी के सानिध्य में गए, गुरु जी के हाथ पैर दबा दिए, गुरु जी के सामने वाहवाही किए, गुरु जी के सामने झुक कर रहे। बाहर आपका व्यवहार अलग है, गुरु के सामने अलग व्यवहार दिखाते, मतलब दुनिया के सामने बदमाश है और गुरु के सामने शरीफ बन के रहते हैं। और आपको लगता है अरे गुरु जी के सामने तो अपन एकदम शरीफ रह रहे हैं, गुरु जी के नज़र में तो अपन बहुत अच्छे हैं। ऐसे जो सोचने वाले लोग हैं ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दोहरा चरित्र हो जाता है, और इस दोहरे चरित्र के चलते जो है वह अक्सर गलतियां करेंगे, और इन्हीं गलतियों के चलते जो है उनको गुरु से दूर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा, जब आप गुरु के छत्र छाया में रहते हो तो बहुत सावधानी से रहें। ऐसा कोई कृत्य आपके हाथ से नहीं होना चाहिए कि जिससे गुरु से दूर होने वाला क्षण आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि ये सबसे दुखद क्षण होता है मनुष्य के लिए। मृत्यु से भी दुखद क्षण होता है गुरु से दूर जाना। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो इंसान सबसे पहले गुरु के पास दौड़ता है। कहाँ?
अपने गुरु के पास, उसको वो भगवान के भी पास नहीं जाएगा, मंदिर में भी नहीं जाएगा। जैसे दुख आएगा वो अपने गुरु के चरणों में भागता है, गुरु से प्रार्थना करता है, क्योंकि मालूम है भगवान को मैं अर्जी लगाऊंगा तो भगवान नहीं सुनेगा, लेकिन गुरु के पास जाऊंगा तो, और गुरु जी जो है भगवान से लड़ लेंगे मेरे लिए, और मेरे जीवन में जो समस्या है, दुख है, वो दूर करेंगे। उससे मुझे किसी ना किसी तरह बाहर मेरे गुरु ही निकाल सकते हैं। ये एक शिष्य को अच्छे से पता होता है। इसलिए जब भी एक शिष्य के जीवन में संकट आता है तो सबसे पहले वो अपने गुरु के शरण में भागता है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान नहीं सुनेगा, लेकिन अगर गुरु ने सुन लिया तो भगवान को भी सुनना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिए। और हाँ, कई ऐसे शिष्य भी थे। क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक कहावत है, चाय से केटली ज़्यादा गर्म होती है ना, और ये वास्तविक है। देखिए केटली को हाथ लगाओ तो गर्म रहती है, और चाय निकाल के पियो तो ठंडी लगती है। तो यही अवस्था होती है जब एक शिष्य, जब वो आम होता है, जब गुरु से दूर होता है तो वो एक आम व्यक्ति होता है, एक आम शिष्य होता है। जब वो गुरु के नज़दीक आ जाता है तो क्या होता है, वो एक खास शिष्य हो जाता है, मतलब बाकी शिष्यों से हटकर हो जाता है। तो वैसे समय में उस शिष्य का व्यवहार सभी जितने शिष्यगण हैं उनके साथ एकदम प्रेममय होना चाहिए, और उसका चरित्र जो है बहुत शुद्ध होना चाहिए, और जितने अवगुण हैं वो दूर करने चाहिए। अगर अवगुण के साथ गुरु के शरण में जाओगे तो गुरु के शरण में आप ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। और दूसरी बात, जब आप गुरु के शरण में आ जाते हैं और आप आम से खास हो जाते हैं तो एक अहंकार आ जाता है, और वो अहंकारी जो है शिष्य को ले डूबता है। कुछ शिष्य को तो कुछ दिन गुरु के शरण में रहने के बाद ऐसा लगता है कि हम ही गुरु बन गए, और जो हम ही गुरु बन गए सोचते हैं उनका जीवन बर्बाद है, उनकी नैया डूब जाती है, और उनका जो ये आध्यात्मिक जो सफ़र होता है वो भी समाप्त हो जाता है। जो जीवन में प्राप्त होना था उससे भी जो है ये दूर हो जाते हैं, वो भी इन्हें नहीं मिलता है, गुरु की छत्र छाया से दूर हो जाते हैं, अहंकार जाग गया इनके अंदर। इसलिए AK शर्मा आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया, आशीर्वाद आपको। योगेश पवार आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आप लिखते हैं, मेरे मालिक प्रभु जी आशीर्वाद सदा बनाए रखें, सदा आशीर्वाद रहेगा माता रानी का आपके ऊपर, चिंता ना करें। नीतीश कुमार जी आपने 100 रुपये का स्टिकर भेजा, आशीर्वाद आपको। देवेंद्र पात्रा आपने 200 रुपये का सुपर चैट भेजा, आप लिखते हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, टीचर का एग्ज़ाम है मेरा। ठीक है, आशीर्वाद है बेटा। एक अर्जी बांध लेना अपने घर पे, एक नारियल लेना, लाल कपड़े में बांधना, एक सुपारी और एक हल्दी का टुकड़ा, एक नारियल का सूखा हुआ टुकड़ा, और 1 रुपये का एक सिक्का रख देना, 5 लौंग रख देना, और माता रानी के नाम से, और प्रार्थना करना माता रानी से कि आज मेरा ऐसा एग्ज़ाम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसमें मुझे सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करना। बाकी मैं अर्जी लगा दूँगा। अभिनीत ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है तो निशुल्क हमारे शिविर लगते हैं, उसको अटेंड करो। अगर निशुल्क में नहीं आ पा रहे तो पेड दरबार भी लगता है, उसको अटेंड करो, जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। देखिए सुनीता जी, उसके लिए अलग से लाइव करेंगे हम एक दिन, प्रश्न उत्तर के लिए, और कुछ लाइव पर्चे के लिए भी जो है हम प्रयास करेंगे। रवि यादव आशीर्वाद आपको, सदा खुश रहो। ABS न्यूज़ मराठी आपने भी 100 रुपये का सुपर चैट किया है। तो याद रखिए, अभी जितने फ्रॉड कॉल आएंगे उनको तो पहले तो अच्छे से सबक सिखाना है आप लोगों को, अच्छे से डांट फटकार लगानी है। ठीक है, पहले मजा लीजिए उसकी अच्छे से, तुरंत मत बोलो फ्रॉड हो तुम, ऐसे हो, पहले उसकी अच्छे से मजा लीजिए आप लोग, और उसके बाद उसकी डांट फटकार लगाओ अच्छे से। पहले मजा लीजिए, तुरंत आप बोल दोगे वो फ़ोन काट देगा, पहले उसको थोड़ी मेहनत तो करने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, मजा लीजिए, बाद में आखिरी में डांट फटकार लगाएंगे। जो फ्रॉड लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमारे नाम से कोई भी फ़ोन कर कर पैसे मांगे, बिल्कुल देना नहीं है।
हमारे यहाँ पे कोई आचार्य नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई ऑनलाइन अर्जी स्वीकार की नहीं जाती, विशेष ध्यान रखो। हमारे यहाँ अर्जी तब स्वीकार होती है जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ और तुरंत लाइव में जो मुझे दिख जाएगा, मुझे लगेगा इसकी अर्जी स्वीकार है, मैं तुरंत ले लूँगा। उसका कोई प्रोसेस नहीं है, विशेष ध्यान रखिए। तो किसी को भी पैसे देकर मत फंसो। और ये काफ़ी 3-4 दिन से चल रहा है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था लाइव आने का। 3-4 दिन से मैं सोच रहा हूँ लाइव आके बताऊँगा। आज मुझे समय मिला, वो भी 15-20 मिनट का। अभी मुझे जोधपुर के लिए निकलना है, तो उसके लिए भी तैयारी करना है। जोधपुर में जो है शिविर है और काफ़ी लोग आने वाले हैं। आप लोग भी जो जोधपुर के आसपास रहते हैं, शिविर में आके आप लोग लाभ लीजिए। और जितने हमारे यूट्यूब वाले हैं, विशेष ध्यान रखो, आप लोगों से मेरा एक अलग ही लगाव है। और आप लोग भी थोड़ा समझिए, मेरी मजबूरी को समझिए, क्योंकि देखिए सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम कार्य करें। इस समय हमारा और कोई फोकस नहीं है कि किस तरह हम सनातन धर्म को मजबूत कर सकते हैं। और देखिए सनातन धर्म दोहरी मार खा रहा है। एक तरफ एक लोग जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, तो दूसरे जो है हमारे ही जो हिंदू भाई हैं, उनको धर्मांतरण करके एकदम उनका पूरा कब्जा कर लिया जा रहा है, हाईजैक कर लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं और उस परिवार का एक मुखिया रहता है। अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसके साथ बाकी के 4 लोग जो है क्या करेंगे, वो भी उसके साथ चले जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो 5-6 लोगों का नुकसान हो रहा है। एक जो है वो जनसंख्या में तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और उसमें भी क्या हो रहा है, धर्मांतरण करके जो धीमी गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी खोखला किया जा रहा है, डायरेक्ट हाईजैक किए जा रहे हैं सनातनी। किसी को पैसा का लालच देके, किसी को शादी का, किसी को नौकरी का, किसी को इलाज का, तो किसी को जमीन का लालच देकर जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है। इसको रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, जन जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और जल्द जो है हम पद यात्रा भी निकालेंगे। और इस पद यात्रा में जो हमारे जितने शिष्य हैं अघोर मार्ग के, मातंगी धाम के, आप सभी को जुड़ना है, हिस्सा लेना है। मेरे साथ लंबी यात्रा आप लोगों को तय करनी है, जो कि पद यात्रा होगी। लंबी यात्रा हम करेंगे कन्याकुमारी तक। तो आप लोग याद रखिए, कुछ समय सनातन धर्म के लिए निकालिए। देखिए भोजन आप कर रहे हैं, 2 समय का कमा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, धन कमाना रोटी खाना और परिवार संभालना ही जिम्मेदारी नहीं है? ये तो पशु भी कर लेता है। एक पशु भी 2 वक्त का भोजन खाता है, सोता है, जिंदगी बिताता है। हमारा जीवन उनसे कुछ उच्च लेवल का है ना। मनुष्य योनि हजारों लाखों करोड़ों योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और उस योनि में अगर आप आए हैं और सनातन धर्म में आए हैं, तो अपने सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। याद करिए महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया। महलों का राजा, जंगलों में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन फिर भी कभी अपने मातृभूमि से दूर नहीं हुए। और हल्दी की घाटियों में शौर्य का ऐसा युद्ध महाराणा प्रताप जी ने लड़ा कि अकबर की नींव हिल गई थी। और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में आप लोग तो जानते ही, छावा मूवी आप लोगों ने देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता दूं, छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने छल पूर्वक कैद किया, देखिए वो कायर था, तभी तो छल पूर्वक कैद किया। अगर एक योद्धा होता तो सामने से युद्ध लड़ता। अनेक युद्ध में पराजय होने के बाद छल नीति से औरंगजेब ने जो है छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया। और बार बार उनके ऊपर एक ही प्रेशर बनाने लगा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। अगर तुम इस्लाम स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से बचा सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें ऐसी मौत मैं दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सोचिए, एक ही बात बार बार कहता रहा। जबकि एक राजा को जब पकड़ा जाता है तो राजा को पकड़ने के बाद उसे कैद करके रखने के कई नियम होते हैं। इस तरह अपमानजनक जो है कैद करके नहीं रखा जा सकता एक राजा को, क्योंकि वो एक राजा है किसी राज्य का। तो आप सोचिए, जब छत्रपति संभाजी महाराज को उस औरंगजेब ने छल पूर्वक कैद किया और बार बार कहने लगा कि संभाजी
तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसे दर्दनाक मौत दूंगा जो तुमने जीवन में नहीं सोचा होगा। फिर तब छत्रपति संभाजी महाराज क्या कहते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ और मेरी तलवार सदा धर्म रक्षा और अन्याय के विरुद्ध उठते रही है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्या किया आप सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता दूं। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का जो है शरीर चीरा, आंखें निकाली, उनकी जीभ काटी, लेकिन जब तक शरीर में प्राण थे तब तक छत्रपति संभाजी महाराज के मुख से हर हर महादेव की जो है गर्जना निकलती रही। तो ऐसे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। और अगर आप लोग अगर आज सनातन धर्म के लिए अपना योगदान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, जो आपकी पीढ़ी है, वो आपको कायर करके संबोधित करेगी। आप ये सोचिए कि आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनको आप एक मजबूत सनातन धर्म देना चाहते हैं या एक कमज़ोर सनातन धर्म। अगर मजबूत सनातन धर्म और उनकी सुरक्षा उनको देना चाहते हैं तो आपको आज जो है सनातन धर्म के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे और स्वतंत्र सेनानी लोग जो है उन लोगों ने अपना योगदान दिया, कितने लोग जो है फांसी पे लटक गए, क्या उनका परिवार नहीं था? क्या था ना। लेकिन उन्होंने जो है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी, तभी तो आज जो है हम इस तरह सुकून की जो है ज़िंदगी जी रहे, आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे। तो उन्होंने उस समय जो अपना योगदान दिया, उस योगदान के चलते आज हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसी तरह हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमें योगदान देना होगा, नहीं तो हमारी पीढ़ी आने वाली हमें कायर कहेगी। ये आप सोचिए। इसलिए जो है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन जो कर रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए और सनातन धर्म को मजबूत करना है। क्योंकि देखिए आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। आप सोचिए, आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और कोई कहता है कि 15 मिनट अभी बाकी है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई तो भी लीडर था जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे। और ये कितने साल पुरानी बात है? लगभग 5-6 साल पुरानी या उससे भी पुरानी बात है। ठीक है, वो बात पुरानी हो चुकी थी, लेकिन अभी वापस से 6-8 साल के बाद वापस से वही किस्सा उठ रहा है। क्या कहा जा रहा है? 15 मिनट अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब क्या होता है? 15 मिनट अभी भी बाकी है। थोड़ा आप लोग सोचिए, गहराई से सोचिए। और अगर गहराई से सोचा जाए तो ऐसा नहीं लगता काफी हद तक वो लोग सही भी बोल रहे हैं? नहीं लगता आपको? देखिए, विचार करिए, जब दंगे होते हैं, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, आप सोचिए गहराई से। जब दंगे होते हैं, दंगों में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल बम। और पेट्रोल बम के लिए क्या लगता है? कांच की पुरानी बोतलें। और ये कांच की पुरानी बोतलों का व्यापार कौन करता है? किसके पास है? अगर कभी दंगे होंगे तो कांच की बोतलें किसके पास रहेगी स्टॉक में? आप सोचिए, अगर दंगों में 50,000, 1 लाख, 2 लाख बोतलें अगर चाहिए कांच की, तो किसके पास मिलेगी पुरानी बोतलें? दूसरी बात, बैटरी का व्यापार कौन करता है? चाहे पुरानी बैटरी हो या नई बैटरी हो, ज़्यादातर कौन करता है? तो एसिड किसके पास होता है? बैटरी वालों के पास होता है। सोचिएगा, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ गहराई से सोचिएगा। बैटरी का काम कौन करता है और एसिड किसके पास होता है? और एसिड का भी व्यापार कौन कर रहा है ये भी आप सोचो, बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक का। हथियार को धार लगाने का मतलब, चाहे चाकू हो, छुरी हो, तलवार हो, इसको धार लगाने का व्यापार कौन करता है? अच्छा, तलवार, चाकू, छुरी बनाने का ज़्यादातर व्यापार कौन करता है? ये भी आप सोचिए। लेथ मशीन का व्यापार कौन करता है? देखिए, अगर बंदूक बनाना है, उसकी नली बनानी होती है, तो उसके लिए लेथ मशीन की आवश्यकता पड़ती है। कौन करता है ये व्यापार? कई मदरसों में हथियार मिले हैं,
और कई सारे हथियार मिले हैं। आप सोचिए, ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं, ना हम आत्मरक्षा सीख रहे हैं, ना बच्चों को सिखा रहे हैं। सोचिए इस बात को। और जो हथियार होते हैं, बंदूक वगैरह, 1 नंबर 2 नंबर से लेके 1 नंबर तक का बेचने का व्यापार कौन करता है? मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक शॉप था, उस शॉप में मैं गया था, और वो शॉप कौन सी थी? एयर गन की शॉप थी। मुझे अचानक ऐसी दिखी, मैं बोला बहुत अच्छी शॉप दिख रही है, चलो देखेंगे क्या खास है। जैसे शॉप के अंदर गया तो वहाँ बैठे थे कोई दाढ़ी वाले, टोपी लगा के। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो रिवॉल्वर दिख रही है, एयर गन, मुझे इसको चला के दिखाइए, कैसा है, इसका डेमो दिखाइए। तो एक बेनली की रिवॉल्वर थी, तो उसने वो रिवॉल्वर लिया, एक उसके अंदर में एक ऐसा हॉल बना हुआ था, वो मुझे अंदर लेके गया, और उसमें उसने एक छोटा सा ऐसा एक ढक्कन, टारगेट जो है इतना छोटा सा किसी चीज का ढक्कन होगा, वो लटका के रखा था। कम से कम जो है उसने 20 मीटर दूर से उसने फायर किया। कितना? 20 मीटर, 20 मीटर नहीं, 15 मीटर लगभग होगा, 15 मीटर दूर से उसने फायर किया, और एक नहीं 6 फायर किया उसने। और 6 के 6 जो गोली का जो क्या उसमें पैलेट्स होते, 6 के 6 जो पैलेट्स है वो ढक्कन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जाके लगे, 6 के 6। हाँ, मैं देख रहा था। और जब मैंने उससे कहा अरे वाह क्या निशाना है आपका, जबरदस्त, 1 नंबर निशाना है आपका, मैंने उससे ऐसी तारीफ की जानबूझ के। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने एक और राउंड किया। इस बार वापस उसने 6 फायर किया, और 6 फायर में से उसका एक भी निशाना जगह पर नहीं लगा, सब इधर उधर गया। आप सोचिए, जब पहले फायर करता है तो 6 की 6 गोली निशाने पे एकदम सेंटर में जाके लगती, इतने से झक्कन में। और जब मैंने तारीफ की तो वो समझ गया, क्योंकि मैं तिलक विलक लगा के था, तो समझ गया अरे अपने से भूल हो गई, 6 की 6 गोली हमें टारगेट पे नहीं मारनी चाहिए थी, वो भूल गया। तो उसको जैसे याद आया कि अपन ने गलती की, तो उसने दोबारा फायर किया, उसका एक भी जो गोली है निशाने पे नहीं लगी। तो आप सोचिए कितने दिमाग से जो है काम करते, कितनी इनकी तैयारी है भविष्य की। तो आप लोगों को अभी सजग होना पड़ेगा, सनातन धर्म के लिए जागना पड़ेगा भाई, समय रहते जागिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। और इनकी दूसरी रणनीति क्या चल रही है, किसी भी शहर में एंटर करने के और शहर से बाहर जाने के जितने रास्ते हों, हर उन रास्तों पे इनका प्रयास है कि मदरसा, मस्जिद, दरगाह जो भी है ये बने। अगर ये ना बने तो इनका कोई कारखाना, इनकी कोई दुकान हर एंटर पॉइंट पे या एग्जिट पॉइंट पे होना चाहिए। हर एंटर और एग्जिट पॉइंट बोल रहा हूँ, शहर के, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या शहर में एंटर करने या शहर से बाहर जाने के रास्ते हो, यहाँ पे ये लोग अपनी ज़मीन ले रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, और वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये व्यापार नहीं, ये भविष्य की तैयारी है। जब कभी ये लोग घेर के अगर हमला करेंगे ना, तो इनके मर्जी के बगैर आप शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शहर से बाहर जाना है, अपनी कार लेके जा रहे हैं, रास्ते से जाना है तो रास्ता बंद है। रेलवे स्टेशन से जाना है तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये लोग घेर के रहेंगे। बस स्टैंड जाना है तो वहाँ ये खड़े मिलेंगे। सावधान रहो, आने वाला समय बहुत खराब है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और उन कायरों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो या 15 मिनट अभी बाकी है, तो मैं उन कायरों से कहना चाहता हूँ कि हम सनातनी वो वट वृक्ष हैं जो आंधियों से गिरा नहीं करते, बल्कि तूफानों की दिशा बदल देते हैं। और अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटी ना, तो तुम्हारी आने वाली 15 पीढ़ियाँ थर थर काँपेगी। ध्यान रखना। तो आप लोग जो है सजग हो जाइए, सतर्क होइए, सनातन धर्म के लिए अपना योगदान दीजिए। देखिए, हमारे धर्म की बहुत हानि ये हो रही है कि हम हमारे बच्चों को अपने संस्कृति से दूर रख रहे हैं, पूजा पाठ से दूर रख रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उसको हम अंग्रेजी स्कूल में डाल रहे हैं, और कुछ लोग तो ईसाई मिशनरी वाले स्कूल में डाल रहे हैं अपने बच्चों को। सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, एक सनातनी हो के आप क्या कर रहे हैं, सनातन के पीठ पे वार कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा
अगर ईसाई मिशनरी वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो आप समझ लो आप सनातन के पीठ पर वार कर रहे हैं, सनातन धर्म में होकर सनातन के पीठ पे वार कर रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है, रेवेन्यू किसको मिल रहा है? ईसाई मिशनरी को मिल रहा है। फिर ईसाई मिशनरी उसी धन से क्या करेगी? हमारे ही लोगों को जो है धर्म परिवर्तन कराएगी। मत करिए। अगर आपके बच्चे ऐसे स्कूल में हो तो निकाल लो। मेरा बच्चा खुद 30 किलोमीटर दूर जाता है पढ़ने। कितना? मेरे मेरे घर के पास ईसाई मिशनरी की स्कूल थी 3 किलोमीटर पे, मैंने नहीं भेजा। मैंने मेरे बच्चे को 30 किलोमीटर दूर भेजना सही समझा। तो आप लोग भी अपना जो है कर्तव्य जो है उसको निभाइए, मत भूलिए अपने कर्तव्य को। सनातन धर्म को खोखला करने वाला ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे हमारा धर्म, अपनी संस्कृति खोखली हो जाए। क्योंकि आज बहुत बड़ी चुनौती है। आप चाह रहे आपका बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ ले, इंग्लिश बोल ले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या इंग्लिश पढ़ लेने से व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है? इंग्लिश बोल लेने वाला बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा विदेश का दौरा करिए। विदेश में आपको अंगूठा छाप लोग भी मिलेंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनकी वो मातृभाषा है, वो उनकी मातृभाषा है। हमारी जो मातृभाषा है उसका सम्मान करिए, अपने मातृभाषा का आदर करिए, सम्मान करिए, अपने भाषा से प्रेम रखिए। ठीक है, समय की मांग है, अंग्रेजी सीखना है सीखिए, कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि हमारा धर्म खोखला हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए मेरी एक बात, अगर जिस तेजी से ये लोग बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और अगर गलती से इनकी बहुमत में कभी सरकार आ गई तो याद रखिएगा बांग्लादेश वाला स्थिति यहाँ होगी। मैं आज लिख कर दे रहा हूँ आपको। और जो लोग बहुत खुश है ना कि राम मंदिर बन गया, खुशी मना रहे हो, तो थोड़ा सोशल मीडिया पे देख लो छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम राम मंदिर तोड़ेंगे जाकर। क्या बोलते हैं? जब भी हमारा समय आएगा हम जाके मंदिर तोड़ेंगे, वहां पे मस्जिद बनाएंगे, बोल रहे हैं कई वीडियो सोशल मीडिया पर। और एक बात याद रखिए, आपके बच्चे खून देखकर बेहोश हो जाएंगे, खून देखकर बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, चक्कर आ जाएगी। लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना, बचपन से मुर्गी की गर्दन काट रहे, बकरे की गर्दन काट रहे, कभी गाय की गर्दन काट रहे हैं, कभी भैंस की गर्दन काट रहे हैं। खून का डर नहीं है। सतर्क हो जाइए, समय रहते सतर्क हो जाइए। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको लगेगा कि गुरुजी बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का योगदान नहीं रहता है ना सनातन धर्म पे, इसलिए ज़्यादा बोलकर क्या फ़ायदा। जब लगेगा आप लोग जाग रहे हैं तब फिर आपको संबोधित करेंगे हम लोग। करमवीर कुमार, ठीक है खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका मैं मंत्र डाल दूंगा यूट्यूब पर, कर लेना। पैसा नहीं रुकता है तो बेटा उसके लिए भी प्रयोग दिया हुआ है, उसको प्रयोग कर लेना, ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी माता का एक प्रयोग दिया हुआ है यूट्यूब पर। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए। अच्छा एक ये बताइए, जो उड़ीसा में मंदिर का निर्माण हो रहा है माँ मातंगी के, उसमें योगदान कौन कौन देगा? दान राशि देगा कोई तो कमेंट करिए, हाँ मैं दूंगा करके। जो देगा वही कमेंट करिएगा। माता मातंगी के मंदिर के निर्माण कार्य में कौन कौन सहयोग करेगा? कमेंट करके बताइए, यस लिखिए।
यूट्यूब में कमेंट याद रखिए, जिनका दरबार से कोई लेना देना नहीं है उनके तरफ से हमको कोई दान नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिए, दान आप लोग 100-200 रुपए देंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। 100-200 रुपए में मंदिर नहीं बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मतलब थक चुके हैं, इतना मतलब है, काम करते करते अब थक चुके हैं। आप लोगों का सहयोग होना अति आवश्यक है, तभी हम काम कर पाएंगे। और जल्द जो है यूट्यूब पर भी हमारा वापस आप लोगों से संपर्क बनेगा। 1-1.5 साल आपके पास समय है। 1-1.5 साल में आप जितने लोगों के संपर्क में जा सकते हैं यूट्यूब में जाइए, मिलिए, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि आप जब तक, वो कहते हैं ना, जैसे सामने 2 मिठाई रखी है, जब तक आप दोनों मिठाई को चखेंगे नहीं तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सी मिठाई स्वादिष्ट है, कौन सी मिठाई फ्रेश है, कौन सी मिठाई अच्छी है, आप बता नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको दोनों मिठाई चखना होगा, है ना। तो इसलिए आप जितने महाराज हैं, जितने यूट्यूब पर मंत्र देने वाले हैं, जितने भी है, सबसे मिल लो, कोई मना ही नहीं है। और यूट्यूब पर तो अब हमारे मंत्र बेचे जा रहे हैं, अब क्या बताऊं मैं आपको। इतने परजीवी यूट्यूब पर बन चुके हैं जो हमारे मंत्र बेच रहे हैं। खुद को इतना बड़ा साधक बनाकर बैठे हुए, इतनी शर्म नहीं है कि हमारे मंत्र बेच रहे हैं। और वो लोग ये भी नहीं सोचते कि हम अगर अघोर मार्ग का मंत्र बेचेंगे और जैसे ही कोई दूसरा साधक या दर्शक उसको देखेगा तो वो तो समझ जाएगा कि मतलब फ्रॉड है ये इंसान, इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, दूसरों का मंत्र चोर के बेच रहा है। इतना भी दिमाग नहीं है उनके पास। ये भी नहीं सोचते कि अघोर मार्ग का अगर हम मंत्र बेचेंगे तो हमारी खुद की इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारी खुद की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। ये भी नहीं सोचते लोग। ऐसे भी लोग हैं। सोचिए, अघोर मार्ग के नाम पर हमारे बहुत सारे साधक हैं जिनका घर चल रहा है और हमें खुशी है, उस बात में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत जो ढोंगी बैठे हुए हैं, जो खुद को अपना बहुत बड़ा बनाते बताते हैं, हम साधक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, 1-1 2-2 लाख फॉलोअर लेकर बैठे हुए हैं और हमारे मंत्र बेच रहे हैं। तो आप सोचिए उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी जब आप मेरे मंत्र उनके पास देखोगे। उल्टा आप लोगों के नज़रों में मेरी इज्जत और बड़ी हो जाएगी। आपको समझ में आएगा बॉस एक ही है बंगाली मंत्र का पूरे यूट्यूब में। और मैं बता रहा हूँ, पूरा छान लेना, आखिरी में आप बोलेंगे बॉस तो एक ही है बंगाली मंत्रों का। और है, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों? कोई बंगाली मंत्र नहीं मिलते थे। बंगाली मंत्र क्या है, स्वयं सिद्ध मंत्र क्या है, ये शब्द किसी ने ना सुने थे ना किसी को पता थे। तब से मैंने वीडियो डाले हैं, तब से आप लोगों को सिखाया। पहले लोग साबर मंत्र के पीछे दौड़ा करते थे, भागा करते थे। मैंने कितना फास्ट किया है उस समय को, सोचिए कितना फास्ट आगे बढ़ाया इस समय को। ये तो मैंने इतना तेज गति से साधकों को आगे बढ़ाया है, उसमें मेरा योगदान है। ये योगदान मैंने दिया है क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि लोग जो है अपने ही धर्म से दूर हो रहे थे, अपने ही विद्याओं से दूर हो रहे थे। लोगों को लगता था मंत्र वंत्र कुछ नहीं होता है, ये सब एक दंत कथा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग मानने लग गए थे। क्यों मानने लग गए थे? क्योंकि वो शाबर मंत्रों का प्रयोग करते थे। शाबर मंत्र का प्रयोग करने के बाद काम नहीं करता था। पहले तो साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए लोग 1 महीने से लेकर 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल साल भर लोगों ने उसको सिद्ध किया है। एक मंत्र को साल साल भर सिद्ध किया है। और जब उसका प्रयोग करते थे तो मंत्र काम ही नहीं करता था। तो फिर क्या होता था? लोगों की आस्था और श्रद्धा टूटते जा रही थी मंत्रों के ऊपर से, सनातन धर्म की शक्तियों के ऊपर से, जिसे मैंने जीवित किया है वापस। बहुत बड़ा योगदान है और छाती ठोक कर बोलता हूँ कि मेरा योगदान है।
कि आज इतने साधक जो है मंत्रों पर अपना भरोसा जताते हैं। क्यों जताते हैं? मैंने वो समय दिया है, वो शक्ति दी है, वो विश्वास दिया है साधकों को, तभी साधक आज काम कर रहे हैं। तुषार येनूरकर, आपने 4,000 रुपये का सुपर चैट किया है। यश गणवीर, आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया है। नाग की शक्ति के लिए धाम में आ जाओ। अगर नाग परेशान कर रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, तो धाम में आ जाना, मुझे याद दिला देना। दीप, आपने 400 रुपये का सुपर चैट किया है, आशीर्वाद आपको। अब देखो, ये एक डेंटिस्ट है, 400 रुपये का सुपर चैट किया। सोचिए लोग कैसे हैं, मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये डेंटिस्ट है और ये धाम में थे। पति पत्नी का डिस्प्यूट था, कोई बात नहीं, बच्ची को लेके ये धाम में थे, शरीर में पीड़ा थी, हमने इनको संभाला। इनके बच्ची को मैंने भोजन के लिए धाम में बोल दिया कि भाई ये बच्ची को जो भी भोजन वोजन लगे तो देना, मना नहीं करना, जो भी लगे इस बच्ची को दोनों टाइम का भोजन वगैरह देना, रुकने के लिए अगर जगह लगे तो दे देना, कोई मना नहीं करना। उस बच्ची को हमने अपने बच्ची जैसे अपने धाम पे स्थान दिया, दोनों पिता पुत्री को। और भाई कोई इलाज है तो समय लगता है। समय कैसे? अब धाम में इतने लोगों की भीड़ है, मुझे सबको देखना है, करने वाला मैं अकेला हूँ, हजारों की भीड़ धाम में है, मैं किस किस को देखूं? अपना नंबर आने का समय भी करना पड़ेगा और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी समय अपना नंबर आने का। दूसरी बात, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि अभी काट हुआ, काट होने के बाद हम बोलते हैं 1 महीने का समय देना होता है, तब रिजल्ट आता है। बार बार हम दिव्य अस्त्र नहीं चला सकते, शरीर में नियम है, नहीं तो शरीर के दूसरे जो ऑर्गन्स है अंदर के, वो खराब हो जाते हैं, डैमेज होते हैं और आगे चल के फिर बीमारी उभर के आती है। या हम जानते करके हम दिव्य अस्त्र नहीं चलाते हैं, उसका एक टाइम है, 1 महीने के बाद चलाना है तो 1 महीने बाद ही चलाते हैं। तो अगले व्यक्ति का हमने काट किया, उसको अच्छे तरीके से रखा। अब इसके अंदर इतना धैर्य नहीं, पता नहीं कौन से यूट्यूब में देख के किसी फ्रॉड को 2.5-3 लाख रुपए दे दिया। सोचिए, फ्रॉड को 2.5-3 लाख रुपए दे दिया। वही अगर 2-3 लाख रुपए धाम के निर्माण कार्य में दे देता, वही 2-3 लाख रुपए अगर मंदिर को दे देता, वही 2-3 लाख रुपए मंदिर को दे दिया रहता, तो इसका भला नहीं होता? भला तो होता ही ना, क्योंकि दान दिया हुआ पैसा कई गुना होकर आता है और हमारे भी नज़रों में ऊपर उठ जाता। लेकिन इसने फ्रॉड को पैसा दिया, और अभी जब फ्रॉड को पैसा दिया और अभी हमें फ़ोन करके बोलता है हमें बचाओ, मतलब कमेंट करके बोलता है बचाओ। बचाएंगे, हमारा कर्तव्य है बचाना। लेकिन जैसे आप कोई गलती करते हैं तो टीचर डांटता है स्कूल में, वैसे हम भी डांटते हैं। अगर आपने गलती की है तो हम बोलेंगे आपको। करंट नहीं मार रहा है, लो इससे मारेगा। यश गणवीर, 400 रुपए का सुपर चैट आपने किया है। अब बताइए, जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अब आप बताइए, हमने किसी को इतना अपनापन दिया, आप धाम में हैं, आपका पत्नी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और आप बच्ची को लेके रह रहे, छोटी सी बच्ची है, 4 साल 5 साल की, 4 साल की होगी शायद, उसको लेके आप इधर उधर भटक रहे। तो हमने उस बच्ची को देखते हुए धाम में, मैंने कहा जो धाम में जो किचन संभालता है उससे, कि इस बच्ची को जो भी भोजन वोजन लगे बना के दे दिया करो, मना मत करो, है ना। रहने की जगह मिले तो जगह भी दे दो, अगर रहना चाहते हैं धाम में तो कोई मना मत करो। इतना हमने सहयोग किया, उसके बाद कार्ड भी किया। लेकिन इनको इतनी गड़बड़ होती है, इनको लगता है जादू की छड़ी घुमाओ। अरे भाई, समझना चाहिए, जो बुरा करने वाला है वो आपको एक मिनट में बुरा कर देगा, लेकिन ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने तलवार से काट दिया, ठीक है, कितना सेकंड लगा उसको तलवार से काटने में? 1 सेकंड में उसने ऐसा वार किया, शरीर कट गया। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के लिए कितनी चुनौती होगी आपको ठीक करना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका जो शरीर कटा है मांस को सिलाएगा, फिर पट्टी करेगा, उसके बाद में खून चढ़ाएगा,
फिर वो जो जख्म है पट्टी करने के बाद में भी, हाँ, टाके लगाने के बाद में भी कई महीने लगेंगे उसको सूखने, 2-3 महीने समय लगता है ना। तो वैसे ही ये इलाज है, जिन लोगों ने आपके ऊपर बुरा किया है, तंत्रवार किया है, तो तंत्रवार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन तंत्रवार से जो आपके शरीर में, आपके जीवन में जो हानि हुई है उसको रिकवर होने को समय लगता है, और उतना समय आपको देना पड़ेगा। हम बाकी लोगों के जैसे आपको लूटेंगे नहीं, हम सीधा बोल देते हैं। नहीं तो बाकी जगह लूटा जाता है बहुत भयानक तरीके से। हमारे धाम पे तो ऐसे भी लोग आते हैं कि बोलते हैं गुरुजी 10 लाख रुपए ले लो, लेकिन अगला व्यक्ति बचना चाहिए। मैं सीधा बोल देता हूँ, ये व्यक्ति नहीं बचेगा, आप पैसा खर्च मत करो। उदाहरण है, हमारे यहाँ पे जो नर्मदापुरम में जिन्होंने कार्यक्रम कराया था मातंगी दरबार, उनके कोई रिलेटिव थे मेरे पास, वो रात में 12 बजे आए, दरबार चल रहा था। मैंने फ़ोटो देखा, मैं बोला ये देखिए, अगर आप मेरे पास अगर 2-3 दिन पहले भी आते तो शायद मैं इन्हें बचा लेता, लेकिन अभी काल आ चुका है, मृत्यु अटल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कल दोपहर तक ये गुजर जाएंगे, 2 बजे तक जो मैंने टाइम बोला वही टाइम में वो व्यक्ति गुजरा। जबकि वो बोल रहे थे गुरुजी पैसा ले लो, 10 लाख रुपए भी लग गए तो लगा लो, आप खर्चा हम करने को तैयार है, लेकिन आप प्रयास करो। बोला प्रयास करके भी मतलब नहीं है, आप वो 10 लाख रुपए भी खर्च मत करो, बेकार जाएंगे, कोई फायदा नहीं। मैंने यहाँ तक बोला, नहीं तो हम 10 लाख रुपए ले नहीं सकते थे, लेकिन हमने सही राह दिखाई, सही बात उनको बताई। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने दिव्य दरबार लगवाया नर्मदापुरम में। तो ये होता है, सत्य के साथ चलना चाहिए। तो सत्य के साथ चलने से सब अच्छा होता है। थोड़ा कठिन लगता है समय, लेकिन सब अच्छा होता है। इसके पहले भी एक कोई वहाँ का आया था, गुजरात का, वो मुझे बोल रहा था कि 10-15 लाख रुपए लगे तो ले लो। किसी और दरबार में गया था, वहाँ पे वो 9 लाख रुपए खर्च करके आया था। 9 लाख रुपए सोच लो, एक दिन में सिर्फ 9 लाख रुपए खर्च करके आया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे सस्ता दरबार हमारा है। और वो हमारे दरबार में जब पहुंचा तो हमको भी बोले कि 10-15 लाख जो खर्च होगा हम करने को तैयार। मैं बोला नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से काम होगा। आप बोलेंगे 10 लाख लो, 20 लाख लो, ऐसा काम यहाँ नहीं होता। और ऐसा बोलो भी मत, ऐसा बोलेंगे तो लोग आपको लूट लेंगे। ये मैंने समझाया अभी उसको। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो इंसान आज भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा है क्या, देखिए इंसानियत से चलना है, किसी के साथ गलत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें सही रास्ते से चलना चाहिए जीवन में। इधर कमेंट रुक गया है फिर से। गुरुजी मुझे बताएं कि दक्षिणा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा और मुझे आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए दक्षिणा अगर आपको डालना है तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे इंस्टाग्राम पर, और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। मैं उस पर अपना QR कोड दे दूंगा, या तो फ़ोन पे नंबर डाल दूंगा वीडियो बनाकर, उसमें आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें व्हाट्सअप से आपको वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट्सअप से वीडियो एडिट होके आ सकता है। व्हाट्सअप पे आने वाले वीडियो पे भरोसा नहीं करना किसी अन्य नंबर से, ठीक है। हमारे ऑफिशियल नंबर से तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो में नंबर दूंगा जो हमारे ऑफिशियल पेज पे अपलोड होगा, जैसे इस इंस्टाग्राम पर और इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसी पे जो नंबर है उसी से आप लोग व्हाट्सअप पे मतलब उसी नंबर से जो है फ़ोन पे के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पर्चा अभी नहीं बन सकता है। अच्छा, तो जितने यूट्यूब पर है समझ गए ना, 1-1.5 साल के बाद फिर से बहुत सारे मंत्र मिलेंगे आपको। लेकिन तब तक आप थोड़ा भटक लो, क्योंकि आप भटकोगे नहीं तब तक आपको हमारी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। और जो ऐसे कुछ गद्दार शिष्य थे जो यहाँ से गद्दारी करके गए, वो आज तक गिड़गिड़ाते हैं कि हमको गुरुजी माफ़ कर दो, हमको आना है वापस। लेकिन हमारे धाम का एक नियम है, हमारे जीवन का एक नियम है, जिसको हमने दूर कर दिया उसको हमने कभी फिर दोबारा पनाह नहीं दी है। ये नियम है हमारा।
क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो एक बार धोखा दे दे आपको जीवन में, वो बार बार धोखा देंगे। क्योंकि धोखा देने वाला किसी ना किसी कारण से धोखा देता है, कभी लालच से धोखा देता है, कभी अहंकार से धोखा देता है, और उसके अंदर की वो प्रक्रिया कभी फिर से जागृत होगी ये बोल नहीं सकते। तो इसलिए कभी अगर आपको कोई धोखा दे तो उससे हमेशा सजग रहना जीवन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगा। और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी। जो लोग दान देना चाहेंगे उस पे जो फ़ोन पे नंबर होगा उसी फ़ोन पे नंबर पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, चाहिए तो अकाउंट पे भी कर पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जय माँ मातंगी, शुभ रात्रि आप सभी को।